जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप आंवला नवमी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तगणों को आंवला नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज ही के दिन आंवला नवमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन आंवले के वृक्ष का प्राकट्य हुआ था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में ही निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना करने से आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं कि आंवला नवमी के दिन आंवले से कुछ खास उपाय किए जाते हैं और इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी अक्षय पुण्य प्रदान करती है, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। आंवला नवमी के दिन श्री हरि को आंवला अवश्य अर्पित करना चाहिए और फिर आंवले का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से आपका घर भर देती हैं। साथ ही परिवार में भी सुख समृद्धि का वास होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का दर्शन करने, उनका स्पर्श करने तथा उसके नाम का उच्चारण करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अनुकूल हो जाते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अति उत्तम माना गया है तथा आज के दिन आंवले का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आंवला नवमी का व्रत पति और पत्नी साथ में रखते हैं तो इसका फल दुगुना प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन व्रत रख कर व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए ताकि आपको व्रत के महत्व और व्रत की समस्त विधि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, जिसके फलस्वरूप आपको व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुने आंवला नवमी के व्रत कथा को, और यदि आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। आंवला नवमी की व्रत कथा के अनुसार एक राज्य में आंवलिया नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवले का दान करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ऐसा ही किया करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने यह सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, धन धान्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, देखो कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते ढूंढते एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें दान देने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज़ होकर हमारा घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। राजा रानी की बात सुनकर राजकुमार और उसकी बहू ने भी वैसे ही दान पुण्य करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वे दोनों भी सुख संपन्न हो गए और माता पिता के साथ वे लोग खुशीपूर्वक रहने लगे। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुने आंवला नवमी की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार माता लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ कैसे पूजा की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। महालक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहां बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवला के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान की प्राप्ति की कामना से आंवला नवमी का व्रत रखकर आंवला के पेड़ की पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अन्य कथा के अनुसार काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ, अर्थात लाभ की बजाय उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया
और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गौवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी कोई जगह नहीं है। इसलिए तो गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तो इस कष्ट से मुक्ति पा सकेगी। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन के बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उनकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं आंवला नवमी की अगली कथा का, जिसे सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली कि हे महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि हे शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का ही फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की बात सुनकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।